अल्पसंख्यक होना और अल्पसंख्यकों के हक की आवाज उठाना दोनों हरगिज मना है। ये इस्लामाबाद की तस्वीर दिखाता हूं मैं आपको, जहां 19 अगस्त को इस्लामिक कट्टरपंथियों की भीड़ ने अत्यधिक सुरक्षित माने जाने वाले रेड जोन की सुरक्षा को तोड़ा। भीड़ के आगे पाकिस्तानी पुलिस बेबस हो गई थी। हाथों में कट्टरपंथी संगठनों के झंडे थे और हजारों की भीड़ पूरे रेड जोन में उत्पात मचाती रही। हाथों में झंडे लिए हुए नारे लगाती हुई उन्मादी भीड़ लगातार आगे बढ़ती चली गई। रास्ते में जो कुछ अड़चन आई उसको रौंदती चली गई। इस भीड़ के निशाने पर पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट। इस वीडियो में इस्लामिक कट्टरपंथियों की भीड़ सुप्रीम कोर्ट के गेट पर अपनी ताकत दिखा रही और पुलिस बेबस नजर आ रही। ये भीड़ गेट को तोड़ती सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही है। आप देखिए जरा तस्वीरों में, ये सुप्रीम कोर्ट की चारदीवारी है जिसके ठीक बाहर ये हजारों की भीड़ है, जिनके हाथों में कट्टरपंथी संगठनों के झंडे हैं, जिनकी जुबान पर धार्मिक नारे हैं और सर पर तूफान सवार। बिना कुछ सोचे, कानून की परवाह किए बगैर, पुलिस से डरे बिना ये भीड़ लगातार सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होने की कोशिश कर रही है। कट्टरपंथियों की भीड़ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का इस्तीफा मांग रही है और इसलिए मांग रही है क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फैज ने एक फैसले में यह कह दिया कि पाकिस्तान में गैर मुसलमानों को अपने धर्म का पालन करने की आजादी, यह उनका गुनाह साबित हुआ इन कट्टरपंथियों के निगाह में। दरअसल फरवरी में चीफ जस्टिस ईसा ने ईश निंदा के आरोपी अहमदिया शख्स मुबारक अहमद सानी को जमानत दे दी थी। अहमदियों को पाकिस्तान में मुसलमान माना तक नहीं जाता। साल 2021 में अहमद सानी पर अहमदियों से जुड़े धार्मिक पर्चे बांटने का आरोप तय किया गया और उसी के आरोप में सजा मुकर्रर की गई। फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई की और सुनवाई करते हुए अहमद सानी को जमानत देकर तुरंत रिहाई का आदेश दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि अहमदिया समुदाय को अपने धर्म का प्रचार करने की आजादी है, लेकिन धार्मिक आजादी किसी और की कैसे हो सकती है, यह कट्टरपंथियों को हजम नहीं हुआ। और सुप्रीम कोर्ट की यही बात पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलानाओं को इतनी नागवार गुजरी कि बाकी सबको तो छोड़िए, चीफ जस्टिस काजी फैज के खिलाफ नफरती अभियान शुरू कर दिया। इस्लामी संगठन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस का सिर कलम करने वाले को 1 करोड़ रुपए इनाम देने की घोषणा तक कर दी। पाकिस्तान में सरतन से जुदा गैंग के मास लीडर को आपने सुना, जो खुलेआम पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का सर कलम करने पर इनाम घोषित कर रहा है, क्योंकि चीफ जस्टिस ने अहमदिया समुदाय के एक व्यक्ति को ईश निंदा केस में बरी कर दिया। और ऐसे कट्टरपंथियों को ताकत खुद सरकार और समाज से मिलती है, क्योंकि 5 लाख की आबादी वाला अहमदिया समुदाय पाकिस्तान में अल्पसंख्यक है। धार्मिक तौर पर यह खुद को मुसलमान मानते जरूर हैं, लेकिन पाकिस्तान के बहुसंख्यक मुसलमान उनको मुसलमान नहीं मानते। 1974 में पाकिस्तान सरकार अहमदियों को गैर मुसलमान घोषित कर चुकी है। पाकिस्तान में सख्त ईश निंदा कानून के तहत अहमदिया समुदाय खुद को मुस्लिम कह तक नहीं सकता है। मुसलमान कहा तो अपराध घोषित हो जाएगा। पाकिस्तान में अहमदियों को इस्लाम धर्म का पालन करने पर रोक है, वो धर्म का पालन नहीं कर सकते हैं और ईद पर पशु बलि भी वो नहीं दे सकते हैं। ये कानून बना दिया गया और अब यहां तक है कि अहमदियों को कुरान का प्रचार करने पर भी रोक लगा दी गई। यह हाल है अहमदी मुसलमानों का पाकिस्तान के अंदर। और यही वजह कि पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ने जब अहमदियों को धर्म का पालन करने की आजादी का फैसला सुनाया तो कट्टरपंथियों को नागवार गुजरा, क्योंकि पाकिस्तान में अहमदियों पर अत्याचार करना, मस्जिदों को तोड़ना, उनके घरों को तोड़ना, ईश निंदा के झूठे कानून लागू करवाना, जान से मार देना, ये कट्टरपंथी अपना अधिकार समझते हैं, पैदाइशी अधिकार। और ये अधिकार खुद पाकिस्तान की सरकार ने उनको दिया हुआ है कि आप जाइए खुलेआम ऐसा कर सकते हैं अहमदिया मुसलमानों के साथ। अब सोचिए जरा कि पाकिस्तान में जो मुसलमान होकर भी अल्पसंख्यक हैं उनके साथ ये होता है, तो अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ क्या कुछ नहीं होता होगा। हालांकि पाकिस्तान में जैसे हालात हैं, जिस तरह की कट्टर सोच है, उसे अपना नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान से बदल करके इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान रखना चाहिए, ताकि कोई शंका, कोई कंफ्यूजन ना रहे।
Z News.